तो आइए अब आपको ले चलता हूँ ब्रिटिश हुकूमत की ओर। मुस्लिम आक्रांताओं ने कई सालों तक इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में अंग्रेजी और अंग्रेजियत को हमारे समाज में फैलाने की हर संभव कोशिश की। हमने वो वक्त भी देखा जब हमारी परंपरागत शिक्षण संस्थाओं की जगह कैसे कॉन्वेंट स्कूलों की भरमार लगने लगी। ईसाईयत को अपनाने के लिए भारतीयों पर जोर जबरदस्ती की जाने लगी। ब्रिटिश हुकूमत में होने वाले जोर जुल्म ज्यादतियों को भी हमने अपने नम आंखों से सहमे दिल से देखा। इस दौर में विलियम बेंटिक जैसे अंग्रेज ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर रोक लगाकर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जमकर बढ़ावा दिया। पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत ईसाईयत के कब्जे में चला गया। ये एक पूरी साजिश थी एक ऐसे बाबू वर्ग को तैयार करने की जो अंग्रेजों के वफादार बनकर हिंदुस्तानियों पर ही शासन करे। आज भी ऐसा एक बड़ा वर्ग हमारे समाज में साफ तौर पर देखा जा सकता है जो इस अंग्रेजियत से बाहर नहीं निकल पाया है, जो आज भी हमारी मूल परंपराओं को अंग्रेजियत से कमतर आंकते हैं। देश में ब्रिटिश हुकूमत का भी खात्मा हुआ। आज़ादी की दास्तां मैं आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो वक्त की बनाई उस लकीर पर चलना है जिसका रास्ता हमारे आराध्य भगवान राम के जन्मस्थली से राम मंदिर के निर्माण तक ले जाता है। वक्त का पहिया घूमता रहा और अब वो वक्त भी आ गया जब हमारा मुल्क विदेशियों के हाथ से पूरी तरह से आज़ाद हो गया। साल 1947 दिन 15 अगस्त हमारी आंखों में आज़ादी का तेज लेकर आया। उस सुबह की बात ही कुछ और थी। अब मैं खुलकर सांस ले रहा था, लेकिन कसक बस इतनी थी कि अभी भी हमारे प्रोग्राम को उनका मूल स्थान हासिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद हमारे रामलला को वो स्थान मिल पाया जो बाबर जैसे आक्रांता ने छीन लिया था। आज़ादी के बाद एक अहम घटनाक्रम रहा। साल रहा 1949 का, जब राजा बलरामपुर के सहयोग से बाबा अभिराम दास ने हमारी धरती पर प्रकटीकरण यज्ञ संपादित कराया। इस यज्ञ की समाप्ति के बाद एक चमत्कार हुआ। हमारी धरती पर एक बार फिर प्रभु राम अपने जन्म स्थान में छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही उन्हें छुआ गया वो पत्थर के रूप में तब्दील हो गए। इस बात का गवाह मैं तो हूं ही, उस वक्त यज्ञ में शामिल रहे सैकड़ों साधु सन्यासियों ने भी प्रभु राम के इस चमत्कार को देखा। उस वक्त हमारे यहाँ के नैयर कलेक्टर और गुरुदत्त सिंह मजिस्ट्रेट थे। जैसे जैसे लोगों को इस चमत्कार का संदेश मिला, राम भक्तों का भारी हुजूम रामलला के दर्शन को उमड़ पड़ा। दिन रात भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। हमारे राम के आंगन में एक बार फिर रौनक लौट आई। हर तरफ प्रभु राम का जयकारा गूंजने लगा। मैं खुशी से समा नहीं रहा था। वजह साफ है, इस्लामिक आक्रांताओं से लेकर ब्रिटिश हुकूमत सबने मेरी आस्था को रौंदा था। मुझे बिलख बिलख कर रोने को विवश किया था। आज हमारे आंखों में आंसू है, लेकिन खुशी के आंसू। राम के प्राकट्य का जश्न कई दिनों तक चलता रहा। हर तरफ उमंग दिखने लगी, उल्लास दिखने लगा। अब मैं बेबसी से बाहर निकल रहा था। जब रामलला का प्राकट्य 1949 में हुआ तो उसी साल गोपाल सिंह विशारद ने पहली बार एक याचिका जिला अदालत में दायर कर राम भक्तों के लिए रामलला के पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की। 1959 में सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा ने भी अदालत में अपनी दावेदारी ठोंकी। अब शुरू हुई हमारी धरती पर हमारे राजा राम के अस्तित्व की लड़ाई। 1984 में दाऊ दयाल खन्ना और अशोक सिंघल ने मिलकर मंदिर आंदोलन को धार देने की कोशिश की। इन दोनों ने मिलकर हिंदू जागरण मंच नाम से संगठन बनाकर मंदिर आंदोलन को तेज किया। इसी साल साधु संतों ने सरयू में खड़े होकर हर हाल में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। गोरखनाथ के महंत अवैधनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। 1985 में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने साझा राम रथ यात्रा निकालकर प्रभु श्री राम के जन्म स्थान की उपेक्षा की बात जन जन तक पहुंचाई। बाद में शिला पूजन जैसे अभियान से लोगों को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की गई। ये वक्त रहा 1986 का। यही वो साल रहा जब रामचंद्र दास और कासिम अंसारी की याचिका पर अयोध्या की जिला अदालत में सुनवाई शुरू हो गई। मैं गवाह इस बात का भी रहा कि कैसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल इस अदालती सुनवाई के दौरान देखने को मिलती थी। रामचंद्र दास और दूसरे पक्ष के पैरोकार कासिम अंसारी एक साथ तांगे में बैठकर अदालत में सुनवाई के लिए जाते रहे। आखिर वो वक्त भी आया जब 1986 में जिला जज के.एन. पांडे ने सारी दलीलें सुनने के बाद रामलला को तालाबंदी से मुक्त करने का फैसला सुनाया।
मैंने वो नज़ारा भी देखा जब इस सुनवाई के दौरान एक बड़े वानर के रूप में अदालत के बरामदे में खुद राम भक्त हनुमान आकर विराजे। जब जज ने फैसला सुनाया तो खुद जज ने उस बानर रूपी हनुमंत को प्रणाम किया और बानर स्वतः वहां से चला गया, जो फिर कभी अदालत परिसर में नजर नहीं आया। मैं जो ये वाकया बता रहा हूँ इसका जिक्र खुद जज के.एन. पांडे ने अपनी लिखी पुस्तक में किया है। आपको बेशक आश्चर्य होगा, लेकिन मेरे लिए यह हकीकत है, क्योंकि हमने तो राजा दशरथ के घर जन्मे भगवान राम, उनके बचपन की अटखेलियों से लेकर वनगमन, लंकापति रावण का वध और वापसी पर साथ रहे राम भक्त हनुमान को देखा है। कलयुग में उनका बानर रूप में आना मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं रहा। मैंने तो अपने कण कण में भगवान राम को उनके 3 भाइयों के साथ महसूस किया है और आज भी कर रहा हूँ। ताला खुलते ही राम भक्तों के जत्थे रामलला के दर्शन को आने लगे, लेकिन हमारे राम तब एक जर्जर भवन की संरचना में कैद रहे। रामलला के दर्शन मात्र से मंदिर आंदोलन के लिए राम भक्तों की फौज खड़ी होनी शुरू हो गई और राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष की भूमिका नए सिरे से तैयार होने लगी। हमारे रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन तेज होने लगा। ऐसा नहीं है कि तत्कालीन जिला जज ए.एन. पांडे ने ही ये माना कि विवादित स्थल पर रामलला विराजमान है। इसके पहले भी 1886 में इस मामले की सुनवाई अंग्रेज कर्नल चैमियर ने की थी। ब्रिटिश काल में अयोध्या के जिला जज चैमियर ने माना था कि वाकई राम मंदिर का विध्वंस बाबर काल में हुआ है, लेकिन मामले को 350 साल यानी अति पुराना बताते हुए बगैर किसी फैसले के टाल दिया गया था। इतना ही नहीं, हमारी धरती पर 1889 में अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ए फ्यूहरर आए। उन्होंने भी अपनी खुदाई में मिले साक्ष्यों के बाद माना कि अयोध्या में 1528 में बाबर के आक्रमण के समय विष्णु हर मंदिर के नाम से एक राम मंदिर का अस्तित्व था। इसके अलावा 2 अन्य मंदिर त्रेता के ठाकुर मंदिर और स्वर्ग द्वार मंदिर अयोध्या में प्रसिद्ध थे। अब हालात बदलने लगा था। इस आंदोलन की तेज आंच को समझते हुए ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को लखनऊ भेजकर मंदिर मस्जिद विवाद में मध्यस्थता करने का निर्देश दिया। बूटा सिंह लखनऊ आए भी मंदिर और मस्जिद पक्षकारों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद विवाद समाधान का कोई फार्मूला नहीं निकाल पाए। इसके बाद भी प्रयासों का सिलसिला लगातार जारी रहा। इन कोशिशों के बीच राम जन्मभूमि आंदोलन लगातार उग्रता की ओर बढ़ने लगा। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन अब खुलकर हमारी धरती पर रामलला का मंदिर बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। पूरे देश भर से राम भक्तों का हुजूम हमारी तरफ कूच करने लगा। लोगों के आते जत्थे को रोका जाने लगा। हमारी सीमा के बाहर देश भर से आने वाले मंदिर निर्माण के कार सेवकों पर तरह तरह के अंकुश लगाने की कोशिश की गई। हमने देखा है वो वक्त भी जब रामलला के मंदिर निर्माण के लिए आने वाले कार सेवकों को किसी भी कीमत पर रामनगरी में ही आने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। 1.25 लाख राम भक्त गिरफ्तार किए गए। रामनगरी को भारी तादाद में पुलिस बलों ने चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा कवच में तब्दील कर दिया। राम भक्तों को जेल में रखने के लिए जगह तक नहीं बची। अस्थायी जेल बनाकर कार सेवकों को उसमें रखा जाने लगा। बिना दीवार, बिना व्यवस्था वाली इन जेलों से कार सेवक रात होते ही अपने अपने घरों को चले जाते और फिर दूसरे दिन फिर अपने रामलला के मंदिर निर्माण के संघर्ष के लिए तैयार हो जाते। ये वो वक्त रहा जब रामलला के मंदिर का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। राम भक्तों का जुनून ऐसा रहा कि दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेकर जो बड़ा आंदोलन हुआ, दबाव में आकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 1990 में जो भयंकर गोलीकांड हुआ, ये एक नए अध्याय की शुरुआत रही। राम जन्मभूमि आंदोलन को धार देने वाला वाकया साबित हुआ। सरकार की खिलाफत अपने चरम पर पहुंच गई और कार सेवकों ने सर पर कफन बांधकर यह संकल्प ले लिया कि अब हर कीमत पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। वक्त का पहिया बढ़ता गया और देश में चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बने। हमारे राम के मंदिर के लिए रास्ता निकालने की एक और कोशिश 1991 की चंद्रशेखर सरकार की ओर से भी की गई, लेकिन इस कोशिश का भी परिणाम 0 ही रहा। राम मंदिर आंदोलन की ही परिणति रही कि 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। 1992 का एक वक्त वो भी आया जब सूबे की सत्ता पर राम जन्मभूमि आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कल्याण सिंह काबिज हुए।
कल्याण सिंह एक ऐसे शख्स रहे जो खुद चाहते थे कि रामनगरी में बाबर का मस्जिद हटाकर वहां रामलला का भव्य मंदिर बने। तारीख 6 दिसंबर 1992 कार सेवकों के अयोध्या कूच को कोई भी ताकत नहीं रोक पाई। लाखों की तादाद में देश भर से पहुंचे कार सेवकों ने विवादित स्थल पर बने मस्जिद का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। मेरी धरती पर एक बार फिर राम भक्तों का खून बहाया गया। अब मेरे राम के छत की लड़ाई निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ चली। लेकिन मैं उस वक्त का भी गवाह रहा कि कैसे राम जन्मभूमि आंदोलन के बढ़ते दायरे की वजह से मंदिर आंदोलन का मुखर समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बर्खास्त कर दी गईं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1993 में दोबारा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की साझा सरकार बन गई। लेकिन ये गठबंधन लंबा नहीं चला। 1995 में बहुजन समाज पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बन गई। इन सारे सियासी घटनाक्रमों के बीच मेरे राम का मंदिर सियासी रूप ले लिया।